लास्ट में बनी। जब भी घर से बाहर निकलना होता है तो माइंड में बहुत सारी सोच आ जाती है ना, तो मेरी तो आती है और सोचती हूँ कि चलो मैं भी कुछ कर लूँगी, मतलब चलो देखते हैं, मतलब आप देखोगे तो चलो मैंने ब्लॉगिंग भी स्टार्ट कर दिया। आज आप सबका स्वागत करती हूँ। कार्तिकेय के पापा दादी सबने नाश्ता कर लिया है और देख ही रहे हैं आप कि मैं बना रही हूँ पूरी। बन जाएगी पूरियाँ और अब मैं करेंगे लास्ट में गरम बनती है ना, जितनी बननी होती तो कर देती हूँ। बाकी बात एक बात तो है दोस्तों, पूछो क्या। जैसे कल दोपहर में मीट खाई थी हम लोगों ने, 2-3 बजे तक पेट बहुत हैवी था। फिर रात को मैंने सोचा चलो दूध बचा हुआ तो दलिया बना देती हूँ हल्का फुल्का सा ना। तो हम लोगों को पता होता है भाई कब क्या करना है कब क्या नहीं करना। कई ससुराल में ऐसा होता है कि नहीं भाई तीनों टाइम प्रॉपर तरीके से जैसा होता ही है खाना, मतलब ऐसे दलिया तो एक्स्ट्रा बनता है किसी के यहाँ मीठा। लेकिन मेरे यहाँ मेरे ससुराल में कभी भी किसी ने ऐसी ज़बरदस्ती मेरे साथ नहीं की। थैंक गॉड कि मुझे इतना प्यारा ससुराल मिला, इतने प्यारे लोग मिले सच में। और दूसरी बात ऐसे है कि कभी मेरा मन नहीं भी होता है तो मैं भी अपनी स्वेच्छा से बहुत सारा अच्छा अच्छा खाना बनाती हूँ अपनी इसी फैमिली के लिए। कूड़े वाली गाड़ी पता इतनी दिन में आती है ना, पता नहीं 2-3 दिन गैप करके। और देखना पता नहीं इतने दिन गैप करके आती, इतना सारा कूड़ा हो जाता है। बाकी ये बच्चे हैं तो मैं करती हूँ नाश्ता। गावाली जाते तो दिक्कत होती है, ठंड बात है ना। और इस जून की गर्मी में ऐसा तो निकलना होता नहीं है, तो आज भी कुछ ज़रूरी काम था तो हम लोग तैयार हो गए थे। और कार्तिक के मेरे छोटे बेटे को तो आना ही होता है, स्कूटी में जगह नहीं भी हो तब भी वो आते ही है। और आज मैंने साड़ी पहनी है तो थोड़ा सा मैं ऐसे ही, थोड़ा होता है ना जब तैयार होते हैं तो इधर उधर फुदक लेती हूँ मैं, आदत है मेरी, आप लोगों को तो पता ही है। तो आप सब भी तो करते होंगे जब नए ऐसा कुछ पहनते हैं। वैसे मैं ना ज़्यादा कपड़ा लेके नहीं आई यहाँ, क्योंकि जून की गर्मी में लोअर टी शर्ट में ही मेरा काम चल जाता है। तो मम्मी से साड़ी लेती हूँ कभी कभी, ऐसी तो रील्स भी ऐसी बन रही हैं आजकल। तो मैं पहुँच गई हूँ हमारे सरकारी हॉस्पिटल में। और गुस्सा तो आता है ना जब कोई भी सुनता है, जैसे मैंने अपने हस्बैंड के मुंह से सुना कि मैं खून दे रहा हूँ, ब्लड डोनेट कर रहा हूँ। तो आज ब्लड डोनेट डे भी है, जून तारीख अभी मुझे याद नहीं आ रही, परसों गए थे हम। तो मुझे गुस्सा तो आया था लेकिन ज़रूरी भी है। पता है मेरे ससुर जी जब बीमार थे तो यहाँ से बहुत हेल्प मिली थी ब्लड की, और उस सिचुएशन में पता होता है कि एक एक बूंद कितनी कीमती होती है, एक एक सांस कितनी कीमती होती है उसके परिवार के लिए, उस सदस्य की, है ना। तो करना चाहिए, ये अच्छा काम होता है। और ब्लड तो बन जाता है, मेरे हस्बैंड कहते हैं, मैंने तो कभी नहीं दिया, मुझे बहुत डर लगता है। लेकिन ये दूसरी बार या मेरे सामने मतलब यहाँ दे रहे हैं, तो 3 महीने में मतलब रिकवर हो जाता है। और जिसका कम रहता है खैर लेते भी नहीं है। तो इनका था यहाँ पे लिखा हुआ था 13 पॉइंट समथिंग या कुछ ऐसा। और ज़्यादा गाढ़ा खून होना भी नहीं चाहिए बॉडी में ना, तो निकलते रहना चाहिए और बनता रहना चाहिए, ऐसे बोलते हैं। तो यहाँ अंदर हम लोग बस यही कर रहे थे। और मैं ना पूछ भी रही थी, यहाँ पे और भी आ रहे थे ना, कि कैसा लग रहा है आपको। आप भी ब्लड देने के लिए आ रहे थे? सब आ रखे हैं ब्लड डोनेट करने के लिए।
नहीं लग रहा? देख रहे हैं अभी, सोच रहे हैं अभी, वो देखो बोल रहे हैं ना वो कम वो रखा है तो कम उम्र? नहीं कम, वो कम उम्र भी हो रखा ना। अच्छा, आपका कितना है? हो गया? ओ दिखाओ। खाने के लिए जा रहे हो दोस्तों ब्लड डोनेट करने के लिए। आइए खाने के लिए और ये खाना पीना। सब हो गया यहाँ पे ब्लड डोनेट। आज बहुत इम्पोर्टेंट काम, और एक एक बूंद बहुत कीमती होती है हर किसी के लिए, है ना। तो यहाँ पे लगा हुआ है सेटअप। अभी आ ही रहे, अभी तो 11 बजने वाले हैं। हम आ गए थे सुबह नाश्ता वास्ता करने के बाद। ये हमारा सरकारी हॉस्पिटल है और यहाँ पे काफ़ी डेवलप हो गया है। तो ये बिल्डिंग वगैरह नहीं थी, तो ये सारी बिल्डिंग्स अभी अभी मतलब हुई हैं, पहले नहीं थी ना यहाँ पे। इधर कैमिस्ट की दुकान भी हो गई है, और ये बिल्डिंग ये सारा पीछे अभी तो पूरा बन रहा है। सारा काफ़ी बड़ा बन गया, पहले छोटू सा था लेकिन धीरे धीरे डेवलप हो रहा है। तो ये है, काफ़ी सुविधाएं हो रही हैं। और ठीक हो? बस ठीक। सब्सक्राइब करके तब जानते हो और तब और ये तो सद्दी आप शेयर करते रहो ना उसका। सबसे बड़ा व्यवहार ही होता है, और जब भी मुझे मेरे सब्सक्राइबर मिलते हैं जो मुझे देखते हैं ऐसे ही माध्यम से, जब मैं ब्लॉग करती हूँ, शॉर्ट रील्स बनाती हूँ, मुझे मिलते हैं, बोलते हैं कि हम आपको देखते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पे सुबह सुबह हम आ गए थे। यहाँ का सारा मतलब मैं आपको दिखा चुकी हूँ, यहाँ का काम भी हो चुका है, और धूप बहुत तेज़ हो गई थी दोस्तों। लेकिन साथ में भी आना ज़रूरी होता है इस टाइम पे, क्योंकि ज़रूरत होती है। तो वैसे तो हम लोग घर जाने वाले थे, लेकिन जब निकल ही गए घर से तो बोलते हैं ना इंसान कि चलो थोड़ा सा जो और काम है जिसके लिए हम सोचते हैं, तो जो मैंने सोचा हुआ था, जो मैं सोचती हूँ, वो मेरे हस्बैंड भी ज़रूर मुझे सपोर्ट करते हैं उसमें, क्योंकि काम अच्छा होना चाहिए, नेक होना चाहिए और मेहनत वाला होना चाहिए। तो हर कोई सपोर्ट करता है, समझता है। तो ये हम निकल गए अपनी लोकेशन पर जहाँ हमने सोचा हुआ है कि वहाँ जाएंगे। तो ये सिद्धबली वाली रोड है हमारी, इधर से गांव जाते हैं, मतलब इधर एकांत सा है, ज़्यादा गाड़ी वाड़ी नहीं चलती है। और ये वाला रोड तो बिल्कुल ही अलग है। तो इसको मैं काफ़ी टाइम बाद अभी आ रही हूँ, काफ़ी टाइम बाद तो बन रही है अभी ये रोड। तो यहाँ भी कोई गांव है, इससे ऊपर हाइट पे है ना, आपको देखने से लग रहा होगा हाइट पे है, लेकिन धूप बहुत तेज़ है। और मैं सोच रही हूँ कि कैसे पॉसिबल होगा, लेकिन जब सोच लेते हैं तो ऐसे मौके मिलते, क्या गर्मी क्या सर्दी काम करने वालों के लिए। मैं कहती हूँ ठीक है, बहुत धूप हो रही यार, धूप 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 यार। तो चलो भाई, हमारा ब्लड वाला काम हो गया था। फिर हम उसके बाद यहाँ पे आए और 11:30 या 12 बज रहे होंगे। तो यहाँ पे मैं रील बना रही थी, तो भाई मौका जाने नहीं दिया हाथ से। जहाँ पे थोड़ा थोड़ा मिलता है यार बना लेती हूँ, तो बस यही टाइम रहता है। और मेरे नीचे अब जा रहे हैं हम, ठीक है। चलो, समर वैकेशन के मज़े ले रहे हैं हम अपने 4 गाँव में।
तो हम पी रहे हैं यहाँ पे दोस्तों गन्ने का जूस, बस हमारे घर के नज़दीक है और बड़ी अच्छी छाँव है, ये देखो। तो ये था आज का दिन दोस्तों। ख़ास मौका मुझे कभी नहीं मिल पाता है, ना तैयार होने का, ना ही ऐसे प्रैक्टिस या कुछ करने का। बस जो भी मिलता है ऐसे ही मिलता है, और इसी में मैं जो करती हूँ अपने लिए करती हूँ, अपनी खुशी के लिए करती हूँ, अपने चैनल के लिए करती हूँ। तो कोई गलत तो नहीं करती ना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।